हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो लास्ट हमने देखा था इज एम आर हैज़ और हैव का कंफर्मेशन, कि आखिर इनसे कंफर्म कैसे करें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका यूज़ करूँगा आज डू और डज। क्या यूज़ करूँगा? डू और डज। आखिर क्या होता है डू और डज? मोस्टली ये सबको पता होता है डू डज क्या है, लेकिन इसका बेसिक यूज़ बहुत ही कम आता होगा। देखिए, डू डज ये भी हमारे प्रेजेंट टाइम वर्ड हैं। ये भी हमारे प्रेजेंट के टाइम वर्ड हैं जो कि यूज़ होते हैं बेसिकली आपका डेली रूटीन जानने के लिए। क्या जानने के लिए? डेली रूटीन। डेली रूटीन सुबह से शाम तक आपने जो भी काम किया है उस बारे में कंफर्म करने के लिए हम डू डज का यूज़ करते हैं। वही आपका डेली रूटीन होता है शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग। मॉर्निंग टू इवनिंग का टाइम वो आपका डेली रूटीन में आता है। सुबह से आप शाम तक जो भी काम कर रहे हैं उसका यूज़ हम किससे हेल्प करेंगे? डू डज से। ठीक है, डू और डज बेसिकली आपकी एक एक्शन होता है। डू डू मीन्स करना। ठीक है, डू के कई सारे यूज हैं। एक एम्फेसाइजिंग वर्ड जो कि प्रेशराइज वर्ड के लिए यूज होता है एज अ डू, प्रेशराइजिंग वर्ड। ठीक है, इसका भी एक अपना एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो वही एज इट इज सेम फॉलो होगा जैसे मैं अभी तक यूज करते आया हूँ, आपको भी यूज करना चाहिए। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर एज अ सेम यूज फॉलो होगा। और उसका स्ट्रक्चर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था। आंसर के लिए डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस आपका एक्शन, ये था जो बेसिक स्ट्रक्चर था। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी आपका कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के लिए दो तरीके से कंफर्म होता था, तो अभी तक मैंने केवल एक ही तरीके से आपका टाइम वर्ड के जरिए। तो सबसे पहले आपका टाइम वर्ड, उसके बाद आपका डूअर और उसके बाद आपका एक्शन। ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका कंफर्मेशन स्ट्रक्चर है, किसी से पूछना कैसे होता है। ठीक है, यहाँ आज मैं यूज़ करूँगा डू और डज का। देखिए, डू और डज की भी अपनी अपनी पॉलिसी है। मैंने बताया था हर टाइम वर्ड की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है। हर टाइम वर्ड की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है। इज एम आर की पॉलिसी थी एक्शन में क्या लेना, सॉरी एक्शन में क्या लेना, आई एन जी। एज और हैव की पॉलिसी क्या थी? एक्शन में क्या लेना, एक्शन की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डू डज की पॉलिसी है। डू डज की पॉलिसी क्या है? डू डज क्या कहता है कि अगर हमारा यूज होगा तो हम एक्शन में एस या ई एस लेंगे। क्या लेंगे? एस या ई एस। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब डूअर के अकॉर्डिंग। तो ये आपका कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन, अब मैं कंफर्मेशन इंक्लूड करवाऊंगा इसी में। ठीक है, डू डज प्लस आपका डूअर और प्लस आपका एक्शन, ये आपका कंफर्मेशन स्ट्रक्चर है डू डज का। ठीक है, अब देखिए, जस्ट सपोज इसका एग्जांपल क्या है। एग्जांपल मैंने बोला, क्या तुम स्कूल जाते हो? ये डू डज हमें तब यूज करना है जब आपका कंफर्मेशन हो किससे रिलेटेड? डेली रूटीन से रिलेटेड। सुबह से लेकर शाम तक के काम, सुबह से शाम तक के काम के बारे में पूछना, वही यूज होता है डू और डज। वही यूज करना है। ठीक है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक का काम मेरा, मैंने आपसे पूछ लिया क्या तुम स्कूल जाते हो, तो मेरा डूअर कौन है? यू। आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, यू। ठीक है, यू क्या कहता है? यू लेगा डू। ठीक है, तो आपका डू आ गया, आपका डूअर आ गया, और एक्शन क्या है? स्कूल जाना। तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, मतलब डू यू गो टू स्कूल। अब इसके भी दो तरीके हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो हाँ में जवाब देना या फिर ना में जवाब देना। ये आप पर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू हाउ टू आंसर। ठीक है, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। अगर आप बोलते हो पॉजिटिव में देते हो, हाँ मैं जाता हूँ, नहीं मैं नहीं जाता, मैं जाता हूँ और नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले इनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे।
इनके स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं? पॉजिटिव का आपका स्ट्रक्चर बनेगा, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपका डूअर होगा, डूअर में डायरेक्ट एक्शन आएगा। क्या आएगा? एक्शन। ठीक है, क्या आएगा? एक्शन। अगर हमारा डूअर ही, शी या कोई भी सिंगुलर एक्शन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, कोई भी सिंगुलर, तो वो हमारा एक्शन एस या ई एस लेगा। क्या लेगा? एस या ई एस। एक बार और सुनिए, सबसे पहले डूअर आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या लगाना है? एक्शन। अगर हमारा डूअर ही, शी या कोई भी सिंगुलर डूअर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो ये क्या कहते हैं कि एक्शन में एस या ई एस इन दोनों में से एक लगेगा। ठीक है। नेगेटिव क्या कहता है कि डूअर आएगा, डू या फिर डज, डू या फिर डज प्लस नॉट, डू, डज या फिर नॉट। ठीक है। उसके बाद आपका एक्शन, ये आपका नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का, ये आपका पॉजिटिव का। सबसे बेसिक चीज़ है, आपको इस पर ध्यान देना, एस और यस कब लगना है। एस और यस जब लगाओगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, हमारा डूअर क्या हो, ही हो, शी हो या फिर कोई भी सिंगुलर हो, कोई भी सिंगुलर, कोई नाम हो सकता है। ठीक है। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि डू यू गो टू कॉलेज। मैं आप ही से पूछता हूँ, डू यू गो टू कॉलेज, तो आप बोलोगे आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव बोलना है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, नेगेटिव बोलना है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। ये वाला स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करोगे? यहाँ काम कौन करेगा? आप करेंगे, मतलब मैं। आप बोलोगे यस मैं स्कूल जाता हूँ, डूअर हो गए आप। अब डायरेक्ट क्या लगाना है? एक्शन। एक्शन क्या है? कॉलेज जाना, गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज या फिर स्कूल। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एस या एस क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा जो आय है वो यहाँ से है ही नहीं। हमारा जो आय है वो यहाँ से है ही नहीं, यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता ही, अगर मैं यहाँ पर लिखता ही, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक्शन में एस या ई एस लगाना। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एक्शन में एस या ई एस लगाना। तो ही गोज टू स्कूल, इसका मतलब वह कॉलेज स्कूल जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुम लड़ते हो, डू यू फाइट। मेरा एक एग्जाम्पल है, डू यू फाइट, क्या तुम लड़ाई करते हो। तो वैसे शाम तक लड़ लेते होंगे, किसी न किसी से बहस कर लेते होंगे, हो जाती होगी हाथापाई इधर से उधर। ठीक है। तो क्या तुम लड़ाई करते हो? तो डेली रूटीन का है, कैसे पता लग रहा है? डू डज से कंफर्म हो रहा है। डेली रूटीन का अगर कंफर्म करना है तो डू डज से ही कंफर्म करते हैं। ठीक है। तो डू यू फाइट, तो अगर आपको पॉजिटिव देना है तो डूअर, एक्शन एस या ई एस। नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव का देखिए कैसे बनता है। तो बोलोगे मैं लड़ाई नहीं करता भाई, मेरा काम ही नहीं है लड़ने का। तो आई डू नॉट फाइट, आई डू नॉट फाइट, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता, आई डू नॉट फाइट। मैंने बोला क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, अगर करते हो तो आई स्टडी, नहीं करते तो आई डू नॉट स्टडी। क्या तुम हाथापाई करते हो? हाथापाई करना क्या होता है? हाथापाई करना होता है इसका फल, एस सी यू एफ डबल एफ एल ई, इसका फल, इसका फल करना होता है हाथापाई करना। ठीक है। फाइट लड़ना होता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या तुम मॉर्निंग वॉक जाते हो, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक। मैं जाता हूँ, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से डूअर हैं जो आपका डज लेते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक छोटा सा है, चार्ट है। देखो, आपके आई, यू, वी, दे और आपका एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा में आपका आ जाता है कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। अगर इनके बारे में हमें कंफर्म करना होगा तो हम डू से कंफर्म करते हैं। किससे कंफर्म करते हैं? डू से। ठीक है। सेकंड थिंग, ही, शी, इट, या आपका कोई भी नेम, इसके बारे में कंफर्म करते हैं हम डस से। किससे? डस से। ठीक है। देखिए बेसिकली ये इसी की फॉर्म है, ये रही, ये इसी की फॉर्म है, ये खुद आया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एस और यस क्यों आया? क्योंकि बिकॉज वी आर कंफर्मिंग अबाउट ही, शी, ये सभी थर्ड पर्सन से बिलोंग करते हैं। थर्ड पर्सन, ये सभी किससे बिलोंग करते हैं? थर्ड पर्सन से। ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोलता हूँ, अच्छा क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? मैं सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मना करना है तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। अच्छा क्या वह झाड़ू लगाती है? क्या वह झाड़ू लगाती है? तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शी की। जब मैं शी के बारे में शी के बारे में कंफर्म कर रहा हूँ तो किससे कंफर्म करूँगा? डज से। तो डज शी स्वीप। आ गया, मेरा टाइम वर्ड हो गया, मेरा डूअर हो गया, और मेरा एक्शन हो गया। ये कंफर्म करना हो गया, क्वेश्चन करना, पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। एज या तो जवाब हाँ में देते हैं या ना में देते हैं, ऐसा तो नहीं है गूंगे बने रहें, आंसर करना होता है। ठीक है। आइदर पॉजिटिव, डूअर, यही रहेगा। आपने बोल दिया यस वो झाड़ू लगाती है, तो सी स्वीप। अब देखिए मेरा डूअर शी है, थर्ड पर्सन है, तो बेसिक सी बात है एस या ई एस लगाऊंगा मैं एक्शन में, तो सी स्वीप्स। ठीक है। मना करना है, शी इनमें से एक है, बिल्कुल है, ये रही। तो क्या लगाना है मुझे? डज। क्या लगाना है? डज। शी डज नॉट स्वीप। शी डज नॉट स्वीप। समझ में आ रहा है? ठीक है। बहुत कॉमन सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोलता हूँ, अच्छा क्या तुम रसगुल्ला खाते हो? अ, बढ़िया चीज़ है, खाते हैं। ठीक है। तो डू यू टेक रसगुल्ला? डू यू टेक रसगुल्ला? तो यस आई टेक रसगुल्ला। मना करना है तो आई डू नॉट टेक रसगुल्ला, बोला जा सकता है। ठीक है। डू यू रन? यस आई रन। मना करना है आई डू नॉट रन। डू यू अब्यूज? आई डू नॉट अब्यूज। डज ही अब्यूज? ही अब्यूजेस। डज ही रन? ही रन्स। डज ही टेक पार्ट? ही टेक्स पार्ट, अदरवाइज ही डज नॉट टेक पार्ट। ओके। डू यू अर्न मनी? यस आई अर्न मनी। आई डू नॉट अर्न मनी। आपके पास कई सारे एक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप केवल उनको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। आप आपको एक स्ट्रक्चर मिला है, उसमें आपको एक्शंस फिट करने हैं, आपको डूअर फिट करने हैं, आपके कई सारे सेंटेंसेस फॉर्म होते जाएंगे। आखिर हमें इनको फॉर्म कैसे करना है? ठीक है। डू डज समझ में आया? डू डज टाइम वर्ड है, प्रेजेंट के टाइम वर्ड है, जो कि आपका बताते हैं डेली रूटीन। सुबह से लेकर शाम तक का काम आपका डेली रूटीन में हो, उन काम को पूछने के लिए, उन काम के बारे में जानने के लिए हम डू और डज का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि क्या तुम पोछा लगाते हो? डू यू मूव द फ्लोर? मैं लगाता हूँ आई मूव द फ्लोर। मना करना है तो आई डू नॉट मूव द फ्लोर। क्या तुम पतंग उड़ाते हो? डू यू फ्लाई काइट? मैं उड़ाता हूँ आई फ्लाई काइट। मना करना है तो आई डू नॉट फ्लाई काइट। डज ही फ्लाई काइट? ही फ्लाइज काइट। ही डज नॉट फ्लाई काइट। ठीक है। केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही आपका सब कुछ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग। ठीक है। डू यू परचेज समथिंग? यस आई परचेज। आई डू नॉट परचेज। डज ही परचेज? ही परचेजेस। शी परचेजेस। गॉट इट? केवल एक स्ट्रक्चर है आपके पास, केवल एक, उसी में आपको टाइम वर्ड्स लगाने हैं। टाइम वर्ड्स कई सारे हैं,
प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं। अभी केवल मैंने प्रेजेंट के करवाए हैं, मैं पास्ट के भी करवाऊंगा। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं पास्ट ही करवाने वाला हूँ, पास्ट करवाऊंगा, आखिर पास्ट में होता क्या है, कैसे यूज़ होते हैं ये। ठीक है, तो इनका इम्प्लीमेंट करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ओ, चलते हैं, थैंक यू सो मच आने के लिए। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया हो, उसे कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे समझाने की। बाकी प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, केवल प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस का ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।